सर आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्योंकि हम आज इस बैकग्राउंड में भी बात कर रहे हैं कि मोदी 2.0 जो सरकार है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। जब आप लोग आए थे तो आपने अपने लक्ष्य तय किए थे, 1 साल के भी 5 साल के भी। बीच में ये कोविड-19 आ गया तो 2020 का जो पूरा साल है वो इसकी वजह से खराब हो गया। अब जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन आएगा, ग्रोथ रेट माइनस तक में भी जा सकता है। तो आप लोगों के जो लक्ष्य आपने तय किए थे देश के लिए, वो किस हद तक इससे डीरेल हो जाएंगे? देखिए, आपने सही कहा। कोरोना की ऐसी चुनौती कि सुधीर बाबू 3 महीने में दुनिया ऐसी बदली है जैसा बदलाव 150-200 वर्षों में होता है। अब सियासत भी बदलेगी, ग्लोबल ट्रेड बदलेगा, देखने का नजरिया बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। और ये चुनौती है। हमने अपने दूसरे टर्म में 370 हटाया, राम जन्मभूमि का हमने सार्थक समाधान जुडिशरी से हुआ और देश ने शांतिपूर्ण स्वीकार किया और आज वहां भव्य राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया है, आपको मालूम होगा जी। उसके बाद 3 तलाक हम लोगों ने हटाया, जिसको पायलट करने का सौभाग्य मुझे मिला था, कितने वर्षों से पेंडिंग था। लेकिन ये चुनौती आई है, मैं मानता हूं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, दुनिया ने भारत को देखने का अपना नजरिया भी बदला है। जिस प्रामाणिक तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ा है और संभाला है इस पूरे अभिशाप भरे इस महामारी में, तो दुनिया ने भारत को पहचाना है। भारत के योग, भारत के प्राणायाम, भारत की जीवन पद्धति, भारत का जलवायु पर सोच, ये कई चीज़ें हैं जो दुनिया को प्रभावित करेंगी। और मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि कोरोना एक चुनौती है तो एक अवसर भी है, और इसको हम भारत के अवसर के रूप में बदलेंगे और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को भी संभालेंगे। कठिनाई है, मैं कभी इसको अस्वीकार नहीं करूंगा, कठिनाई बहुत है, लेकिन हमें अपने अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है और हमारे नेता की छवि, संकल्प और साहस पर भरोसा है और लोगों के आशीर्वाद पर विश्वास है। हम करेंगे सुधीर बाबू, कुछ महीनों का वक्त दीजिए, आपके साथ फिर चर्चा करेंगे, करके दिखाएंगे। रविशंकर जी, आप 65 वर्ष के हैं और ये आपके जीवन काल में आपने भी इससे बड़ा कोई संकट या क्राइसिस देखा नहीं होगा, पहली बार आपने ये देखा होगा जैसा आप बता रहे हैं। बट निजी तौर पर क्या आप आर यू अ मोर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पर्सन नाउ? आर यू मोर हम्बल नाउ? आर यू मोर डिजिटली कनेक्टेड नाउ? आपके अपने जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए होंगे। जी बिल्कुल बदलाव आए, मैं बिल्कुल स्वीकार करूं। पता नहीं आपने ये सवाल कैसे पूछा जी। ये तो निजी सवाल था, लेकिन आप मित्र हैं तो मैं बता रहा हूं। आजकल मैं 2 बार टहलता हूं, मैं कुछ प्राणायाम मैंने बढ़ा दिया है, मैं कुछ ध्यान करता हूं, मैंने गीता को पढ़ी है विस्तार से, कई बड़े बड़े ऋषियों के जीवन को जानने की कोशिश की है और पूरी जो सनातन धर्म की सोच है इसको कुछ गहराई से समझने की कोशिश की है। और कोरोना के इस पूरे त्रासदी में सुधीर जी, एक कबीर दास का दोहा मुझे बहुत याद आता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रभु मुझे इतना ही दो कि मैं अपने परिवार की चिंता कर सकूं और कुछ भूखा है तो उसको 2 रोटी खिला सकूं। और गांधी जी ने कहा था, देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज नॉट एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये भारत की सोच है, सनातन सोच है, शायद भारत दुनिया को बता पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है सुधीर जी, मैं बहुत प्रामाणिकता से मेरा ये शुरू से मेरा ये मानना रहा है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और उससे ऊपर एक आध्यात्मिक ताकत। शायद कोरोना की इस चुनौती ने उस अवसर का हमें एहसास कराया है और मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि भारत दुनिया की इस प्रकार से बड़ी ताकत बनेगा और मोदी जी की अगुवाई में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में और बढ़ेगी। हम सब मिलकर काम करें कठिनाइयों के बावजूद, अगर ये हमारी सोच बनेगी तो अच्छा होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय हमें देने के लिए। और
शुक्रिया के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस संकट से हम बाहर निकलेंगे। और आज तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से दूर से बात कर रहे हैं, एक दिन आमने सामने बैठकर भी बातचीत करेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.